अब गीता ज्ञानदाता को जो पता था वो तो बोल ही रहा है गीता में, इससे अलग कोई ज्ञान है वो तत्वदर्शी संत बताते। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में यही कहा है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। तीनों गुण रूपी ये शाखाएं हैं। और तत्वदर्शी संत की जब तुझे प्राप्ति हो जावे, तत्वदर्शी संत मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस परमात्मा से ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं उसकी शरण हूँ, और इस प्रकार विचार करके उसी परमात्मा का ध्यान भक्ति करनी चाहिए। इसी सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता जो है ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इसकी साधना से परम शांति नहीं हो सकती। परम शांति मीन जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकती, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में अभी आपने सुना कि उस परमेश्वर की सत साधना तत्वदर्शी संतों से मिलने के उपरांत फिर वो साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आता। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। पहले भी हम जन्मे थे, आगे भी हम जन्मेंगे, ये ना सोच के हम अभी अभी जन्मे हैं। और मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जान सकते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुई। क्योंकि इस ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी इसी से उत्पन्न हुए, ऋषि महर्षि। क्योंकि दुर्गा इस ब्रह्म की पत्नी है, और दुर्गा और ब्रह्म अर्थात काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद फिर ये सभी सृष्टि शुरू हुई है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता का जन्म तो हुआ है, लेकिन यहाँ 21 ब्रह्मांड के प्राणी नहीं जानते। जैसे हम अपने पिता के जन्म को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता देगा, तो हम सबके दादाजी, हम सबके रचने वाले, उत्पत्ति करता वो पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, कबीर साहेब है, कबीर भगवान है। ये वो परमात्मा है जो बनारस में अर्थात काशी में 120 वर्ष तक जुलाहे की भूमिका करके एक तत्व ज्ञान का प्रचार करके लिपिबद्ध करवा के सह शरीर चले गए, सह शरीर ही आए थे। क्योंकि परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है।